तो आप सबका स्वागत है अनअकैडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और यार अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारी सफलता बैच में टारगेट सीएसआईआर नेट जून 2021 बहुत सारे सेशन आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब पे भी चल रहे हैं। और अगर बात की जाए यार तो स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, फ्री क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल हो रही हैं यार। कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, अगर मेरा कोड यूज करना चाहता है तो यार आपको कोड यूज करना होगा जेबी लाइव 10। सही है। चलिएगा बच्चों, आगे यार बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और अगर बात करें बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट मी, सब कुछ यहाँ मेरे बारे में है यार। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सब आप जानते ही हो। यार थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अन अकेडमी के बारे में बताने के लिए। जो भी नया बच्चा यूट्यूब पे हमारे लेक्चर देखता है यार, अनअकैडमी पे किसी भी क्लास को अगर आप देखते हो यार, तो सफलता बैच में आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस हमारी चल रही हैं जब से सफलता बैच हमने स्टार्ट किया अनअकैडमी के ऊपर। उसके अलावा यार अनअकैडमी पे अगर आपको बच्चों सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, अनअकैडमी बहुत सारे सेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद अगर बात करें यार, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। यार प्ले स्टोर पे जाइएगा बच्चों और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यार जल्दी से एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ यार, फिर शुरुआत करते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए, अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यार अगर आप कोड यूज करते हैं, आप कितने टाइम के लिए भी ले सकते हैं। जो बच्चे एमएससी प्रीवियस ईयर में हैं यार, वो तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उस पे आपको काफी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर आप कोड जेबी लाइव 10 यूज करोगे तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए यार, प्लस कोर्स, आइकॉनिक कोर्स, ये सब आपके पास अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है आपको। और खास बात ये है यार, अब देखो एवरी बैच, जो आपके नए बैच है यार, वो हर वेडनेसडे से नए बैच अनअकैडमी शुरू कर रहा है। सही है। किसी भी बच्चे को अगर बैच में इन्वॉल्वमेंट होना है तो यार मैंने बता दिया है, मेरा जो कोड है वो है जेबी लाइव 10। वो कोड यूज करके आप अलग से 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इंडिया बेस्ट एजुकेटर आपको टीच करेंगे। और यार देखो ये 28 मार्च, यानी आपके, यानी कि कल आपके पास 12 PM से 115 PM बच्चों, जो भी बच्चे केमिस्ट्री से हैं तो यार वो इस टेस्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा और यार जो फर्स्ट और सेकंड रैंक होंगे उनके लिए 100% अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन कर जाइएगा। और 24 मार्च से आपके कोई भी साथी मैथमेटिक्स से हैं तो उनके बैच 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। और आपको गेट सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोड यूज करना है जेबी लाइव 10। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्रैक सीएसआईआर नेट जून 2021 जो हमारा टारगेट। तो बच्चों रिएजेंट का हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास में मैंने पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन की बात की थी, रिडक्शन। कुछ मैंने लेक्चर ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन करवाया और स्टार्टिंग से 1 to 19 लेक्चर तक हमने पूरा रिडक्शन पढ़ा था। कुछ रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन थी और उन रिएक्शंस को मैं इन सेशन के थ्रू कंप्लीट करवा रहा हूं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन। सही है। तो उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे यार। मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन से हमने शुरू किया था यार। जल्दी से जल्दी एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरू करते हैं यार। देखो आज के सेशन में ये जो हमारा लेक्चर नंबर 26 है रिएजेंट का, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। शेयर कर दो, सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं, फिर शुरुआत करते हैं। दीजिएगा रिएजेंट का लेक्चर नंबर 26। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था, याद हो तो सर, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पिनाकोल सिंथेसिस पढ़ा था। पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन हमने कवर किया था। सही है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर रिएजेंट के लेक्चर नंबर 26 की बात की जाए यार, दो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन में इस लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा। और सबसे पहली जो रिएक्शन है यार, वो हमारी है एसाइलिन। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, आज की जो हमारी पहली जो रिएक्शन है वो हमारी है एसाइलिन कंडेंसेशन। एसाइलिन कंडेंसेशन, यार ये रिएक्शन भी आपके पास इंपोर्टेंट है। देखो बिल्कुल आसान है,
हम पढ़ रहे थे रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन, उसका दूसरा पार्ट आपके पास आ गया है। लेक्चर नंबर 25 में हमने खत्म किया था पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन। यार ये बच्चों ये रिएक्शन भी आपके पास कपलिंग रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या बनता है वो हमें देखना है। यार यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास एसोइलिन बनेगा, सही है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम। अच्छे से आपको समझना है, एक एक चीज को अच्छे से कवर करेंगे। यार यहाँ पे अगर रिएजेंट की बात करें ना बच्चों, किसकी बात करें, रिएजेंट की बात करें, एसाइलिन कंडेंसेशन। देखो यहाँ पे भी हमारे पास जो रिएजेंट इन्वॉल्व होता है यार, सेम यहाँ पे भी हम सोडियम एटम यूज करेंगे, यानी कि एल्कली मेटल हमारे पास होगा। सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, कई बार पोटेशियम आपको मेंशन करके दे देगा। यार सोलवेंट हमारा जाइलिन ही रहेगा। बच्चों जब हम मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बर्च रिडक्शन में कंप्लीट करवा चुका हूं, और पीनाकोल सिंथेसिस, पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। चलिएगा बहुत बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, प्रशांत कुमार कैमडो, चलिएगा यार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइएगा। शुरुआत करते हैं इस सेशन की, मजा भी आपको आएगा। चलिएगा तो देखो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा। यार सबसे पहली बात तो हमें इस रिएक्शन का ध्यान देना, जो आपके पास एसाइलिन कंडेंसेशन है, सबसे पहले आपको इसमें सबस्ट्रेट समझना है। जैसे आपके पास लास्ट रिएक्शन थी पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन, वैसे ही हमारे पास ये भी कपलिंग रिएक्शन होगी। यार यहाँ पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा वो हमारे पास यहाँ पे बच्चों एस्टर हमारा सबस्ट्रेट होगा। क्या सबस्ट्रेट होगा, एस्टर होगा। और यार इससे हम ना एसोइलिन की फॉर्मेशन करेंगे। अब आप कहोगे सर ये एसोइलिन क्या होता है, बच्चों बिल्कुल सिंपल है। एसोइलिन हमारे पास होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब जब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सही है। तो देखो यार यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सर। हमारे पास रिएजेंट तो यहाँ पे सोडियम और जाइलिन ही आएगा, और यहाँ पे हमारे पास एसोइलिन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये एसोइलिन क्या होता है इस बात को आपको यहाँ पे समझना है, सही है। यार बेसिकली ये जो एसोइलिन होता है ये हमारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस पोजीशन के ऊपर आपके पास एक आर ग्रुप लग जाएगा, एक आपका हाइड्रोजन रहेगा, और इस पोजीशन पे OH लग जाएगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सर ये कीटोन था, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यार यही हमारा कहलाता है एसोइलिन। इसी की फॉर्मेशन हम इस रिएक्शन के थ्रू करेंगे, सही है। रिएजेंट हमारा वही है, ये हमारा कहलाता है मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन। समझ गए यार इस रिएक्शन को, इतना तो आप समझ गए होंगे यार। चलिए आगे। अब देखो बच्चों इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, समझना एक बार। देखो मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं भाई साहब, मैकेनिज्म समझना इस रिएक्शन का हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा समझना एक बार। सर हमारे पास था यहाँ पे एस्टर। देखो जब भी हमारे पास मेटल बेस्ड रिडक्शन होता है, हमें पता है सर हमारे पास सोडियम मेटल यहाँ पे आएगा तो मेटल के द्वारा यहाँ पे रिडक्शन होता है। यार लास्ट रिएक्शन में की तरह ही हमारा इसका मैकेनिज्म है। सबसे पहला काम सर इस बॉन्ड की हम क्या करवा देंगे, इस बॉन्ड का हम होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे रेडिकल बनेगा और कार्बन के ऊपर रेडिकल हमारा बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। अब आपको पता है सर यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम हमारा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो यार ये जो इलेक्ट्रॉन है आपको पता है सर ये इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तो यार हमारे पास ना दो तरह की स्पीसीज जनरेट हो जाएंगी ऐसी। देखो कपलिंग है तो सर कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, O माइनस यहाँ पे रेडिकल है, इसके पास OET लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आराम से समझना इस रिएक्शन को। और एक और हमारे पास ऐसी ही स्पीसीज जनरेट हो जाएंगी, जैसे हमने पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन पढ़ी थी, वैसे ही कुछ इस तरीके से हमारे पास इसके साथ एक आर ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे भी O माइनस बन जाएगा, OET बन जाएगा। यार इन दोनों के बीच में कपलिंग होगी। कपलिंग का मतलब है सर यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी।
इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई, कर लोगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म को आगे लेके चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस। अब आपको पता है सर यहाँ OET लीविंग ग्रुप है दोनों के पास, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड बनेंगे यार। हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो बच्चों, सर आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हमारे पास बनेगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप समझना है यार। देखो ओईटी यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप है, ये दोनों ओईटी यहाँ से एलिमिनेट कर जाएंगे। इतनी यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है यार, मैकेनिज्म इन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। लास्ट में तो फिर डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, उसी से आपका काम हो जाएगा, सही है। यहाँ पे एक बार फिर से आपको पता है सर सोडियम एटम हमारे पास है, मेटल के द्वारा इन रिएक्शन में आपके पास रिडक्शन होगा, तो फिर से यार वही कहानी होगी। देखो होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सेम हमारे पास ये स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल। अब दोनों के बीच में फिर से क्या होगा सर, कपलिंग हो जाएगी, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा भाई साहब, ये आपके पास स्पीसीज यहाँ जनरेट होगी। समझ गए, इतना कर लोगे। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, देखो यार बच्चों H प्लस आएगा, H प्लस आएगा तो सर यहाँ पे RCOH डबल बॉन्ड RCOH, इसके साथ R लगा हुआ है यार। अब हम यहाँ पे एक जगह टोटोमराइजेशन करवा देंगे, सर ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH, और इसके साथ R है, इसके साथ लग जाएगा OH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट को देखो सर, कीटो ग्रुप के अल्फा पोजीशन के ऊपर OH लग गया, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है सर वो बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बच्चों इसी को हम नाम देते हैं एसाइलोन। क्या नाम देते हैं इसी को ही, एसाइलोन। और यही हमारे पास रिएक्शन कहलाती है एसाइलोन कंडेंसेशन। जल्दी से बताओ कितने बच्चों को ये रिएक्शन समझ आ गई, मैकेनिज्म क्लियर है यार। देखो मेटल डिसोल्विंग रिडक्शन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, सेम वही हमारा मैकेनिज्म फॉलो होगा। बोलिए भाई, कर लोगे? बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ भाई साहब, एसाइलिन कंडेंसेशन कितने बच्चों को क्लियर है? जैसे यार हमने पढ़ा था ना पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन, तो उसमें हमारा देखो इन रिएक्शन का जो नाम है प्रोडक्ट के बेसिस पे रखा गया है भाई साहब। इन रिएक्शन का नाम किसके बेसिस पे रखा गया है? कोई आपसे पूछे इन रिएक्शन का नाम किस बेसिस पे रखा गया, आप क्या जवाब दोगे? सर इन रिएक्शन का जो नाम है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे रखा गया है। लास्ट वाली पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, पिनाकोल, तो उसका नाम भी इसी से था। इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, एसाइलिन, तो उसका नाम भी आपके पास किसके अकॉर्डिंग रखा गया है? सर प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। चले आगे, क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो भाई साहब, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज के सेशन में दो इंपोर्टेंट रिएक्शन करवाऊंगा, और यार नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। इन रिएक्शन के, इन रिएक्शन में जो भी आपके पास इन्वॉल्व हो रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं कवर करवाऊंगा। चलिए आगे, क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं। देखो एक एग्जांपल और मैं सिंपल अगर आपसे कहूं, यार सेम हमारा वही मैकेनिज्म होगा। हमारे पास क्या आ गया सर, हमारे पास मेंशन करके दे दे यार। देखो हमें एस्टर मेंशन करके दे दिया, मान लो पीएच ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे ओईटी है, ये हमारे पास दे दिया, सही है। और सर यहाँ पे हमें लिख के दे दिया लिथियम और जाइलिन। कर लोगे यार सेम मैकेनिज्म। सबसे पहला काम क्या करोगे सर, हमारे पास क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पे रेडिकल, ये ओईटी। सर दूसरा हमारे पास क्या बनेगा सर, सेम O माइनस, यहाँ पे दो बार कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये आपका पीएच। दोनों के बीच में क्या होगी, कपलिंग होगी, बोलो भाई, बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे C C पीएच, पीएच
सेम वही मैकेनिज्म बच्चों, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा सर, एसाइलिन प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। O माइनस क्या होगा, ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, OET बाहर, OET बाहर। समझ गए? पहले तो हमारे पास 1,2 डाई कीटो कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O PH, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, बना लोगे। इसके बाद क्या होगा सर, फिर से हमारे पास कौन आएगा, सोडियम आएगा। सोडियम आएगा तो फिर से हमारे पास यहाँ क्या जनरेट कर देगा, मैं ऊपर बना रहा हूँ भाई साहब, ऊपर बना रहा हूँ, क्या बन जाएगा सर, PHCO माइनस, CO माइनस PH। सर यहाँ पे हमारा रेडिकल बन जाएगा, तो रेडिकल फिर से आपके पास कपल करके क्या बना लेंगे, CHO माइनस डबल बॉन्ड CO माइनस PH, ये बन जाएगा। अब H प्लस आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा सर, ये हमारे पास बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे PH, यहाँ पे OH कर लोगे। बोलो भाई, सेम वही मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया मैंने सर, यहाँ पे हम टोटोमराइजेशन करवाएंगे, यानी कि इनोल फॉर्म को कीटो फॉर्म में चेंज कर देंगे, यहाँ से यहाँ OH ही रहेगा, ये PH यहाँ H लग जाएगा, फिर ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट हमारा याद रखना, एसाइलिन हमारा प्रोडक्ट बनता है, बोले तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हमारा प्रोडक्ट बनता है। कर लोगे, समझ आ गया? ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही थी, सही है ना। जैसे पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन पड़ी थी, वो आपकी इंट्रामोलिकुलर हो सकती है, वैसे भी आपके पास ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर हो सकती है, सही है। वो एक बार पूछी भी गई है, उसी एग्जांपल को मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूं। कर लोगे? बोलो भाई, कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं, देखो लो यार, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल मेरे पास है, देखो डबल बॉन्ड OET, ये मेरे पास दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, क्या ये सबस्ट्रेट हमें दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये सबस्ट्रेट हमें दे रखा है, और यहाँ पे आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह दे लिथियम है, जाइलीन है, ध्यान रखना भाई साहब, सोलवेंट और मेटल का ध्यान रखना, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ट्राई करो क्या बनेगा, क्या करवाओगे। यहाँ पे पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा मैं भाई, यहाँ बना के देखो क्या बनेगा। बना के देखो बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनेगा। यार एक बार पेन तो चलाना ही पड़ेगा ना आपने। देखो सबसे पहला तो इसको समझने के लिए हमें ध्यान दीजिएगा। भाई आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, एक बार देखो। सर हमें यहाँ पे ना एस्टर मेंशन करके दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल यार। देखो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, सबसे पहला देखो यार, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा क्योंकि कई बार हम इस मैकेनिज्म को पढ़ चुके हैं 2 बार। तो सबसे पहला काम क्या करोगे बच्चों, सर यहाँ पे हमारे पास O माइनस OET लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, और इस पोजीशन पे सर हमारे पास यहाँ पे O माइनस रेडिकल OET बन जाएगा। बच्चों नंबरिंग जरूर करते हुए चलना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कपलिंग आपके पास हो जाएगी। यहाँ पे भी रेडिकल है, यहाँ पे भी रेडिकल है, यानी कि सर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा सर, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। बच्चों 6 मेंबर की रिंग बना दो एक बार, देखो मालूम है नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यार 1 और 6 पोजीशन पे क्या अटैच है, देखो एक बार, 1 और 6 पोजीशन पे क्या अटैच है सर, 1 पोजीशन पे ना हमारे पास यहाँ पे, ध्यान देना एक बार समझना,
O माइनस है और यहाँ पे हमारे पास सर OET है, यहाँ पे भी O माइनस है और OET है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सर 1,2 डाई कीटो बन जाएगा। लो ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से यार वही स्टेप होगा सर, हमारे पास सोडियम आएगा, मैं अब इसको सोल्ट में कर रहा हूँ, देखो क्या बनेगा, सोडियम आएगा तो आपको पता है सर यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, रेडिकल रेडिकल आपस में ज्वाइन करके क्या बना लेंगे सर, यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाएगा O माइनस O माइनस। देखो बच्चों अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट स्टेप पे कर लेता हूँ। देखो ये हमारे पास बन गया है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास बन गया है, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, H प्लस लेके ये क्या बन जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, अब क्या बन जाएगा, वही प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एसाइलिन। समझे नहीं समझे, कर लोगे, बन गया प्रोडक्ट। तो यार याद रखना, देखो कितना आसान सवाल था यार, ये ऐसे सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है। देखो क्या बन गया, ये हमारे पास सबस्ट्रेट था, ये हमारे पास सबस्ट्रेट था, और इस सबस्ट्रेट के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो देख लो भाई साहब, सिंपल, यही था ना सबस्ट्रेट हमारे पास, और इसमें क्या ऐड कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना, ये बना है, क्या ऐड किया था, Na या फिर लिथियम जाइलिन। जल्दी से बताओ भाई साहब, समझ आया या नहीं आया, कर लोगे। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बच्चों आप मुझे बता सकते हो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो यार, ये दूसरी रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन है तो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, कर लोगे। जल्दी से जिन भी लोगों को समझ आ गया यार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा बच्चों, क्लियर है, किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो बता दीजिएगा यार। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन के लिए हम जाने वाले हैं यार, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रिएक्शन के लिए मैं कवर करवाऊंगा इसके बाद, दैट इज मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। बहुत बार पूछा गया है मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। समझ गए, चलो यार अब आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो यार अब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन दैट इज मैकमरी कपलिंग, रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन वाला जो पोर्शन है वो यार आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा समझना एक बार यार, ये हमारे पास है मैकमरी कपलिंग, समझना यार ये बिल्कुल आसान है, मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। यार CSIR नेट में कई बार मैकमरी से सवाल आया हुआ है, तो आपकी रिएक्शंस भी मैं इन रिएजेंट वाले पोर्शन में जहां जहां इन्वॉल्व हो रहा है साथ साथ कवर करवाता हुआ चल रहा हूं, सही है। तो यार सबसे पहली बात तो देखो मैकमरी कपलिंग में प्रोडक्ट क्या बनता है वो आप हमें बाद में देखना है, पहले हमें सर यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करते हैं, सही है ना सर, यहाँ पे मेटल क्या यूज करते हैं। तो बच्चों मैकमरी कपलिंग में आपको जनरली जो कॉम्बिनेशन देगा यार, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे यार टाइटेनियम का मेटल यूज होगा, TiCl3, ध्यान दीजिएगा। मैकमरी रिएजेंट की बात की जाए तो यार TiCl3 के साथ सोडियम एटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ TiCl4 यूज करता है बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, तो उसके साथ Zn कॉपर मेटल आपको देखने को मिलेंगे, या फिर एक कॉम्बिनेशन और दिख जाता है TiCl4 के साथ LiAlH4। यार ये हमारे पास होते हैं मैकमरी रिएजेंट, ध्यान दीजिएगा, मैकमरी रिएजेंट, ये हमारे पास रिएजेंट इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, सही है। अब देखो
कपलिंग है तो सर कार्बन कार्बन के बॉन्ड तो यहाँ पे बनेंगे ही। अब हमें समझना है यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है। तो देखो यार ये रिएक्शन भी हमारे पास जनरली यहाँ पे आपके पास जो सबस्ट्रेट में मेंशन करके देगा, जैसे हमने फिनाकोल कपलिंग रिएक्शन पड़ी थी जहां सबस्ट्रेट हमारे पास क्या दे रखा था बच्चों, जल्दी से बताओ सर। वहां पे हमारे पास एल्डिहाइड हमें सबस्ट्रेट दे रखा था। तो बच्चों यहाँ पे आपको कीटोन एज ए सबस्ट्रेट देखने को मिलेगा। आपने इससे पहले एसाइलेन कंडेंसेशन पढ़ा जिसमें आपका सबस्ट्रेट क्या था, एस्टर। तो प्लीज थोड़ा सबस्ट्रेट के आइडिया से भी नेम रिएक्शन आप बच्चों याद रखना। सही है। तो मैकमरी रिएजेंट, अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या रूल है यहाँ पे। देखो देखो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन क्या होगी ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक एग्जांपल लिखता हूँ। मान लो ये हमें कीटोन दिया है, सही है, ये हमें कीटोन दिया है और यार यहाँ पे आपको लिख के दे दिया TiCl3 के साथ सोडियम आपको मेंशन करके दे दिया। यार कई यहाँ पे सोलवेंट आपको THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन कई बार सोलवेंट दे देता है। सही है, ये आपका सोलवेंट यहाँ मेंशन होता है। रिएक्शन में देखोगे आप तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है यार, बेसिकली यहाँ पे आपके ना ये प्रोडक्ट बन जाता है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोनिल की जगह। सही है। तो अब ये हुआ कैसे यार, मैकेनिज्म हमें समझना। सही है। दूसरा, यहाँ पे एक बात और THF भी दे देता है कई बार, नहीं तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कॉम्बिनेशन में इनके साथ क्या देखने को मिलेगा, जाइलीन। क्या देखने को मिलेगा, जाइलीन। ये भी ध्यान रखना। सही है। तो देखो शुरुआत करते हैं मैकमरी कपलिंग की, अच्छे से समझना। शुरुआत करता हूं मैं एक एक एग्जांपल से। तो भाई साहब समझना एक बार, हाँ जाइलीन यहाँ मेंशन करके देगा। सही है। देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, समझने की कोशिश करना, यहीं पे समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहला काम हमारे पास यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखो ये हमारे पास ये मेटल आपके पास यहाँ, सही है, ये मेटल सॉरी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड। सही है। या यहाँ पे टाइटेनियम मेटल आपका इन्वॉल्व होगा और उसके साथ जाइलीन आपका मेंशन करके देगा। अब यार यहाँ मैंने टाइटेनियम लिखा है, ये मत सोचना कि टाइटेनियम यहाँ पे आपका प्रेजेंट एज जीरो ऑक्सीडेशन, नहीं। जो टाइटेनियम होगा TiCl3 जो होगा बच्चों, हाँ TiCl3 की फॉर्म में रिएजेंट आपका प्रेजेंट होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट नहीं होगा। TiCl3 फॉर्म में यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा यार, जब ये आएगा तो पहला काम तो सर हमारे पास यही होता है, सर ये हमारे पास रेडिकल O- ये हमारे पास बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे यार, दो स्पीसीज, देखो वही काम करना है। सबसे पहले सर हमने इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया। अब देखो यहाँ से ये जो मेटल दिए हुए हैं इनसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा। सबसे पहला काम क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे, करवा दिया। फिर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, बताओ भाई साहब, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जो मेटल आप यहाँ रिडक्शन में यूज कर रहे हो, मान लो सोडियम यहाँ आपने यूज किया है, यार यही लेगा। बोलो बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा। अब देखो यार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार कि यहाँ पे TiCl3 के का क्या मतलब है वो भी समझ आएगा आपको यहाँ पे मैकेनिज्म में। यार ये दो स्पीसीज आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। यार यहाँ पे ना जो टाइटेनियम है ना, मैंने कहा था ये चिलेशन में जाता है, और खास बात ये टाइटेनियम यहाँ पे +2 में होगा, और यार ये स्ट्रोंगली इनके साथ चिलेशन में जाए, इनके बीच में तो हो जाएगी आपस में कपलिंग। सही है ना। और यहाँ पे आपके पास देखो जो इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, इंटरमीडिएट स्टेट को आपको समझना है क्या बनेगी। इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ पे ये होगी, देखो ये 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 ऑक्सीजन यहाँ टाइटेनियम के साथ चले जाए। सही है। और यार नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से ये TiO2 आपका एलिमिनेट कर जाएगा, और यहाँ पे आपके पास इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए। कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पे होता है। यार बच्चों जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये मैकेनिज्म समझ आए कि IO2 एलिमिनेट कर जाएगा, IO2 एलिमिनेट कर जाएगा। अब आप कहोगे सर ये सोडियम लेने का क्या रीजन है, देखो बच्चों, देखो बेसिकली हम ये मिक्सचर यहाँ यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ अलग पेन से बता रहा हूँ TiCl3 प्लस के, एक्चुअल में यहाँ पे ये टाइटेनियम यहाँ पे चला जाता है +2 में, क्योंकि सोड ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ये तो रहेगा TiCl2 प्लस ये बन जाएगा KCl।
अब के जीरो में था तो के प्लस में गया है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन तो दिया ही होगा, सही है ना। और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, टाइटेनियम के पास, सही है। तो ध्यान रखना टाइटेनियम यहाँ पे टीआई किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। इसमें है +2 में। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई साहब। मैकमरी कपलिंग रिएक्शन में किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा भाई साहब। किसी को कोई डाउट हो तो मैकमरी कपलिंग से, रिएक्शन से, या फिर इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड तो बता दीजिएगा। समझ गए यार, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, वो आपका सोडियम मेटल भी यूज कर रहे हैं ना, वो हमारा मेटल यहाँ पे दे रहा है। और लास्ट में हमारा TiO2 एलिमिनेट हो रहा है, और कार्बोनेल थे वो आपस में जुड़ जाएंगे। बता दीजिएगा किसी को किसी प्रकार का डाउट यहाँ पे है। कर लोगे। हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो सोडियम ले रखा हो सारे KCl को ले जाए, टाइटेनियम हमारा +2 में रहेगा, सही है। चलिए आगे। यार और एग्जांपल करें रिएक्शन से रिलेटेड, किसी को कोई भी डाउट है तो बता दीजिएगा। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है यार, एक रिएक्शन का और मैकेनिज्म करवाऊंगा, फिर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बनाएंगे सारे के सारे। देखो यार, मान लो मैंने यहाँ पे ये यूज किया डबल बॉन्ड, सही है। यहाँ पे आपको लिख के दे दे टाइटेनियम जाइलिन, समझ जाना है। और देखो टाइटेनियम जाइलिन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पता ही है रिएजेंट हमारे क्या क्या यूज होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चली गई है, सही है। तो बच्चों सीधा आप कैसे करोगे सर, सीधा सवाल कैसे करोगे सर, हमें पता है सबसे पहले हमारे पास क्या होगा सर, यहाँ पे O-, ये रेडिकल, यहाँ पे O-, ये रेडिकल, सर ये आपस में कंबाइन करेंगे, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। देख लो भाई साहब, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ मैं बना रहा हूँ इनको थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए। ये यहाँ से कपलिंग हो गई है, यहाँ पे टाइटेनियम +2 में आएगा, ये इनके साथ इंटरेक्शन में जाएगा, TiO2 एलिमिनेट हो जाएगा, बन क्या जाएगा सर, 2 5 मेंबर की रिंग आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगी। समझ आया या नहीं आया, बोलो यार, जल्दी से बताओ भाई साहब, जल्दी से बताओ, मैकमरी कपलिंग समझ आई या नहीं आई। चलिएगा, सीधा सीधा जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाओ। एक एग्जांपल और देखो यार, मेरे पास ये बना के दिया है, मान लो ये आपको बना के दे दिया, और यार यहाँ पे आपको लिख के दे दे, मान लो TiCl4 Zn कॉपर, TiCl4 देगा तो Zn कॉपर आपको जरूर मेंशन करके देगा। जाइलिन, क्योंकि सर यहाँ ZnCl2 एलिमिनेट होगा, टाइटेनियम +2 में ही जाएगा वहां पे चिलेशन में। कर लोगे, कर लोगे। वेरी सिंपल वही केस है यार हमारे पास सर, सबसे पहले क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा लो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, कपलिंग हो जाएगी सर। कपलिंग होगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, लीजिएगा मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ इन बॉन्ड को, थोड़ा आपको समझ आए। O-, टाइटेनियम +2 यहाँ चिलेशन में जाएगा, लो चिलेशन में चला गया, TiO2 बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट सर 2 6 मेंबर की रिंग आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगी। कर लोगे। बताओ यार, मैकमरी कपलिंग का केस समझ आया या नहीं आया, मुश्किल तो नहीं लग रहा मैकमरी कपलिंग। यार ये तीनों रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन बिल्कुल आसान है बच्चों। कर लोगे। चलो यार सेम, अब एक एग्जांपल और करते हैं, इंट्रामोलिकुलर का एक एग्जांपल और करते हैं। अगर हमें इंट्रामोलिकुलर मेंशन करके देता है तो फिर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, लो जी ध्यान से समझना।
डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो आप, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो। ये मान लो आपको मेंशन करके दे दिया TiCl4 कॉपर जाइलीन, क्या करवाओगे बताओ? सबसे पहला काम क्या करवाओगे? सर सबसे पहले ना हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले हर कपलिंग रिएक्शन में यही काम करवा रहे हैं सर हम। इस पोजीशन पे O-, ये हमारा बन गया है सर रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे माइनस। अब बच्चों यहाँ पे आपको देखना है कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4। एक कार्बन शायद हमारा पीछे वाले में से रह गया, कार्बन एक यहाँ ज्यादा है। देखो इस पोजीशन पे हमारे पास क्या बन जाएगा, O-, ये रेडिकल, हाफ नंबरिंग करो 4 5 6, अब सही है। इस पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। यार क्या करवाओगे सर, यहाँ पे हमारे पास साइक्लाइजेशन हो जाएगा, 6 मेंबर की रिंग बना दो। नंबर आप ध्यान रखो, यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हो तो 1 2 3 4 5 6 ये बन जाएगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, सही है। यहाँ O-, यहाँ O-, बन गया ये। अब फिर क्या होगा सर, हमें पता है यहाँ पे चिलेशन में कौन आ जाएगा, टाइटेनियम+2। लो जी, चिलेशन में आ गया, TiO2 बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन गया सर, वेरी सिंपल। किसी को कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लोगे। समझ गए? चले आगे, यार आगे बढ़ते हैं, एक केस और करवाता हूं मैं इससे आगे, देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। लो मान लो आपके पास एल्डिहाइड अगर दे देता है, क्या दे देता है, एल्डिहाइड। लो हमारे पास ये दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमें एल्डिहाइड दे दिया है, और यहाँ पे लिख के दे दे TiCl3+K। तो टाइटेनियम देखते ही समझ जाना मैकमरी कपलिंग होगी। अब यार यहाँ पे क्या होगा, देखो यार अब प्रोडक्ट देखो, मैं सीधा ही बना रहा हूँ। क्या करवाओगे, देखो यहाँ पे थोड़ा समझना। सबसे पहला काम हमें पता है सर, हमारे पास यहाँ पे O-, ये रेडिकल, ये दूसरा सब्सटेंस हमारे पास O-, ये रेडिकल CH3 यही बनेगा। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, कपलिंग हो जाएगी। बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखो कमाल की बात, देखो भाई साहब, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा नया केस आएगा, ध्यान दीजिएगा। O-, टाइटेनियम हमारा जाएगा यहाँ चिलेशन में, लोजी लोजी लोजी, यहाँ पे सर इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड, यहाँ से TiO2 एलिमिनेट। यहाँ पे बच्चों देखो दो प्रकार के एल्कीन बनेंगे, एक हमारा ई एल्कीन बनेगा। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा, देखो यार अभी तक जितने भी रिएजेंट पढ़े हमने, ध्यान दीजिएगा समझना। से पहले यहाँ पे जो एल्कीन मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा ना हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CH3, एक आपका सिस एल्कीन बन गया, एक आपका जेड एल्कीन, वो सॉरी ट्रांस एल्कीन बन गया। या फिर ई और जेड की बात करूं तो ये हमारा ई बन गया और ये हमारा जेड बन गया। बच्चों ध्यान रखना, मैकमरी कपलिंग के दौरान ई एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है, ई एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। कर लोगे आप? जल्दी से बताइएगा भाई साहब, कर लोगे? तो कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा भाई साहब। तो कोई भी समस्या हो इस एग्जाम्पल में बता दीजिएगा। कि अगला सवाल बच्चों मैं आपसे पूछने वाला हूँ, अगला सवाल मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ।
समझ गए? क्लियर है? चलो यार बच्चों, एक दिमाग लगाना आराम से। एक सवाल आपसे पूछूंगा मैं यहाँ पे, आपको जवाब देना है। इस रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल मैकमरी कपलिंग से ही है, ध्यान दीजिएगा। मान लो आपसे एनएटी में ये सवाल पूछ ले, एनएटी टाइप सवाल समझते हो ना? ध्यान दीजिएगा, सवाल ये है, द पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। आपसे कह दे इस रिएक्शन में पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। देखो भाई साहब ध्यान से समझना, मैंने लिखा है PHC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है? आपको बताना है, यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट दे दिया है TiCl3 के xylene। कितने पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेंगे? बताओ भाई साहब, ऑप्शन नहीं दूंगा, कमेंट करके बताओ, बनाओ एक बार, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे? अरे बना लो बे, कर लो बे बच्चों। कर लो बे यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, ट्राई करो एक बार। ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी से, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यार देखो बच्चों, दोनों हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन अलग अलग है, तो सॉरी, दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो ध्यान देना, अगर इन दोनों के बीच में बनते हैं, ये दोनों अगर कपल करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्या सर? एक तो हमारे पास बन जाए, ट्रांस बन जाए, और फिर इन दोनों के बीच में अगर हो गई तो एक सर सिस बन सकता है। बोलो भाई। दूसरा सर, अगर केवल इसी मॉलिक्यूल के बीच में आपस में हुई, तो सर इसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कैसे सर? एक सिस इसका बन सकता है, और सर एक इसका ट्रांस बन सकता है। बोलो यार, अगर इन दोनों की आपस में हो गई तो फिर क्या बनेगा? सर फिर हमारे पास तब भी दो केस बन सकते हैं। सर दो केस क्या? या तो PH और CH3 दोनों एक तरफ हो, यानी कि एक सिस, और यार एक छठा प्रोडक्ट मैं इधर बना देता हूँ, इधर ये बना रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस है, C डबल बॉन्ड C, एक इसका ट्रांस वाला बना देते हैं, CH3, यहाँ PH, यहाँ HH। समझ गए? टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए भाई साहब? 1 2 3 4 5 6। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा बच्चों। इस कपलिंग रिएक्शन से आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कर लोगे? चलिएगा, एक एग्जांपल और लिखता हूँ, एक एग्जांपल और लिखता हूँ ऐसे ही। फाइंड आउट पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड आउट पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। यार आपको मान लो एक एल्डिहाइड दे दे, देखो
और एक कीटोन दे दे, ये आपके पास दो सबस्ट्रेट दे दे, और यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दे DiCl3K और xylene। अब बताइएगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे। यार बच्चों मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 4 बनेंगे, 6 बनेंगे, 2 बनेंगे, या फिर 3 बनेंगे। आराम से कर सकते हो, आप आराम से बनाइएगा यार, प्राइमरी कपलिंग कराइएगा और फिर जवाब दीजिएगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा और सोल्व कीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन भी बच्चों ने 4 ऑप्शन चूज किया बिल्कुल सही जवाब है। अरे देखो यार, इसमें इससे आसान क्या होगा बताओ, मैकमरी, इनाकोल कपलिंग और एक आपका एसाइलोन कंडेंसेशन, कितना आसान है यार। देखो क्या करोगे, देखो इन दोनों की आपस में करवाओगे केवल इसी की, तो सर यहाँ पे तो हमारा केवल यही बनेगा। क्या बनेगा सर, चारों हमारे पास क्या लग जाएंगे, पीएच पीएच पीएच, सही है। अब केवल इसकी करवाओगे तो सर इससे अकेले से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बनेंगे। सर एक तो ये हो सकता है कि सर हमारे पास ट्रांस बन जाए, या सर एक हो सकता है इससे हमारा क्या बन जाए, सर सिस बन जाए। लो ये मॉलिक्यूल आपस में करेगा। अब एक हो सकता है ये इसके साथ कर जाए, इसके साथ करेगा तो भी आपको पता है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक साइड 2 पीएच, यहाँ पे कोई सिस ट्रांस तो बनेगा नहीं। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4। चेक कर सकते हो, इससे ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनेंगे। जल्दी से बताओ कितने बच्चों को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट भाई साहब, प्राइमरी कपलिंग का कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को क्लियर हो गया, कर लोगे, बोलिएगा। किसी को कोई भी समस्या हो बता दीजिएगा भाई साहब। कर लोगे, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही अगला जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यार, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से सोल्व करते हैं, जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और आसान भी हैं, और आप कर भी दोगे। लो भाई साहब शुरुआत करते हैं हम। तो देखो बच्चों, आज के सेशन में अभी तक मैंने सबसे पहले एसाइलोन कंडेंसेशन आपको पढ़ाया, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यार। ये भी इंट्रामोलिकुलर हो सकता है। मैकमरी रिएजेंट ध्यान रखने हैं क्या क्या यूज होते हैं, और यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन हमारा सबस्ट्रेट होता है। एसाइलोन कंडेंसेशन में कितने टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है मैकमरी कपलिंग। दूसरा सर, ई एल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए द पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट से सवाल आ सकता है सर, चलिएगा। इसके अलावा और आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, लो भाई साहब अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं मैकमरी कपलिंग से रिलेटेड। लो भाई, आपको ये सब्सटेंस बना के दे दिया है, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, बना दोगे प्रोडक्ट, बोलो यार। अरे मैकमरी कपलिंग ही तो करानी है सर, करवा देंगे। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को हटा दो, जोड़ दो दोनों को, यार कुछ इस तरीके का ही तो प्रोडक्ट बनेगा। अरे बोलो भाई, बोलिएगा, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। यही प्रोडक्ट बन जाएगा। थोड़ी देर पहले ही किया है हमने ये देखो, ये थोड़ी देर पहले ही किया है, ये वाला ये वाला ये वाला, यही वाला एग्जाम्पल है ये यही एग्जाम्पल है बच्चों।
ये रहा ना प्रोडक्ट, इन दोनों के आपस में होगी पीएच, बस यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख दिया। ये थोड़ी है सबस्ट्रेट इतना बड़ा दे दिया तो रिएक्शन बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, अगले एग्जांपल पे चलता हूँ। अब सीधे प्रोडक्ट बनाने सीखो। अच्छा सर रिएजेंट दिख गया, मैकमरी कपलिंग है, लो हटा दो, सेम सब्सटेंस है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा सर, और कुछ हो नहीं सकता, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिएगा ये वाला सवाल रहा, देखो यहाँ पे आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यार याद रखना सर, मेजर जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन, ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा। पॉसिबल प्रोडक्ट तो यहाँ पे दो बन जाएंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा हमारे पास। सर मेजर हमारा बनेगा यहाँ पे ई एल्कीन, कर लोगे। मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, चले आगे। कीजिएगा एक एग्जाम्पल और, देखो यार ये सवाल देखो बिल्कुल आसान है, बना दो भाई साहब। सर जी क्या करेंगे, अरे यहाँ से नंबरिंग कर ले, देख नंबरिंग कर ले, नंबरिंग नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड हटा दे और एक और 6 के बीच में डबल बॉन्ड बना दे। लो भाई साहब, लो लो लो, 1 2 3 4 5 6, सर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वो हट गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इनके साथ कितने आपके पास प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, लीजिएगा इसके साथ भी लगा दीजिएगा, इसके साथ भी लगा दीजिएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। कर लोगे, बोलो यार, बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। किसी को कोई भी समस्या हो बताइएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, ये वाला सवाल नेट के एग्जाम में आया हुआ है यार, सीएसआईआर नेट के एग्जाम में आया हुआ है, बताओ करवा दोगे मैकमरी कपलिंग। बोलो यार, यार यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ये आपके पास यहाँ ओएमई ग्रुप लगा हुआ है, क्या ग्रुप लगा हुआ है, ओएमई। अब देखो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ओबीएन है, TiCl4 है, यहाँ पे समझो क्या है सर, सर यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सर यहाँ पे इस पोजीशन पे एल्डिहाइड है, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना लोगे। सर जी हमें पता है, हमें क्या पता है, देखो बच्चों यहाँ हमारे पास बेंजीन रिंग, देखो मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ सबस्ट्रेट को, देखो क्या है आपके पास एग्जाम्पल, ये आपके पास बेंजीन रिंग थी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे OBN लगा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एक बार देख लेते हैं क्या दिया था, एल्डिहाइड है, इसके साथ OH लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ OH लगा हुआ है, दूसरा जो सबस्ट्रेट दिया है उसमें कुछ आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इस पोजीशन के ऊपर आपका एल्डिहाइड है, इधर आपका OMe है। क्या करवाओगे सर, यहाँ पे हमारा रिएजेंट TiCl4 दिया हुआ है, कॉपर जिंक यहाँ पे मेंशन है, यानी कि मैकमरी कपलिंग। मैकमरी कपलिंग में क्या करोगे, इन दोनों को यहाँ से भगाओगे, यानी कि सर टाइटेनियम सीधा TiO2 ले जाएगा, सीधा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दोगे। लेकिन बच्चों ध्यान देना है, जब प्रोडक्ट आप यहाँ बनाओगे तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो इधर बना रहा हूँ, इधर स्पेस है यार, ट्रांस बनाना है, ट्रांस बनाना है बच्चों, ट्रांस हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ट्रांस के लिए देखो ये OH यहाँ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे आप ये प्रोडक्ट बनाओगे यार। देखो इस पोजीशन के ऊपर ये कार्बन है, इस पोजीशन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस पोजीशन के साथ आपके पास ये ग्रुप आपके पास यहाँ लगा हुआ है, इस बेंजीन रिंग को मैं कुछ इस तरीके से अटैच कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा ये जहां से अटैच है उस सिस्टम को आप थोड़ा समझना दीजिएगा। अब देखो यार यहाँ पे आपको बनाने के लिए यार ये OMe ग्रुप उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ट्रांस बनाना है ना। तो ध्यान रखना एक पोजीशन छोड़ के सर, यहाँ पे एक पोजीशन छोड़ के
ये एक पोजीशन छोड़ दी है। यहाँ पे सर हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ओएमई आ गया, ओएमई से एक पोजीशन छोड़ दी, ये हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ, या ट्रांस प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ट्रांस विल बी मेजर प्रोडक्ट, ट्रांस विल बी मेजर प्रोडक्ट। कर लोगे? बोलो भाई, समझ आया? कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी था यार। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बच्चों। क्लियर है? मैकमरी कपलिंग में किसी को कोई भी समस्या हो तो बता दीजिएगा मेरे को, जल्दी से बता दीजिएगा भाई साहब। एग्जाम्पल तो हम पूरे रिएजेंट में बहुत सारे पढ़ रहे हैं। जल्दी से बता दीजिएगा भाई साहब। कर लोगे? तो यार बच्चों, रिएजेंट के लेक्चर नंबर 26 के अंदर मैंने कवर किया है, दो इंपोर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं यार। एक एसाइलिन एसाइलिन कंडेंसेशन और दूसरा मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। सही है? उम्मीद करूंगा यार बच्चों आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। सही है ना? और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा यार। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं यार। तो देखो, हमारा जो टारगेट था नेम रिएक्शन रिडक्शन वाली कवर करने वाला, यार बच्चों वो हमारा काम खत्म हो गया है। प्रेजेंट के लेक्चर नंबर 25 के अंदर बच्चों मैंने करवाया था, लेक्चर नंबर 25 के अंदर करवाया था आपका पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन पढ़ रहे थे ना। और यार इस लेक्चर के अंदर पीनाकोल कपलिंग रिएक्शन हमने लेक्चर नंबर 25 में कर ली थी, और आज के लेक्चर नंबर 26 के अंदर हमने एक तो एसाइलोन कंडेंसेशन पढ़ा, और दूसरा हमने क्या कवर किया, मैकमरी कपलिंग। बोले तो कार्बन कार्बन की फॉर्मेशन हो रही है। तो बच्चों, रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन तीन मैंने पढ़ाई है। एक आपकी पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन, और दो आज के इस लेक्चर में कवर किए हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आ गई होंगी। और यार बच्चों, ये जो बैच आपका चल रहा है सफलता बैच, इसमें मैंने रिएजेंट शुरू करवाया था, रिडक्शन वाला काम हो गया, ऑक्सीडेशन भी आपका साथ चल रहा है। पढ़ते रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हम लेके आएंगे नेम रिएक्शन, और फिर आपको डेफिनेटली मजा आएगा। कुछ बच्चे हर सेशन में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। सही है ना? जैसे कैमडोज है, प्रशांत है। सही है ना? मेरे को भी इनके नाम याद हो गए हैं। सही है? माही मलिक है। सही है? हरीश है। तो यार बच्चों, आप ऐसे ही पढ़ते रहो। सही है? एक आध बच्चे का मेरे से नाम रह जाता है तो बुरा मत मानना यार, आप ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ते रहो। मैं आपके लिए पूरा एफर्ट लगाता रहूंगा, एक एक चीज आपको आसानी से समझाता हुआ चलूंगा। सही है? फिर भी यार 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता ना, तो यार आप पूछ लिया करो। सही है? ऐप के ऊपर मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लास है बच्चों, उनको आपको पढ़ना है। बहुत सारी क्लासेस स्पेशल क्लास ऐप के ऊपर स्पेशल क्लास अवेलेबल है, जाइएगा उनको पढ़िएगा। और जो भी बच्चे जो नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, या फिर मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं यार, मेरा कोड यूज करना है जेबी लाइव 10। और यार अगर मेरा जो प्रोफाइल है बच्चों, इस लेक्चर के नीचे लिंक में मेंशन आपको मिल जाएगा। जो भी नए बच्चे लेक्चर को देखते हैं फॉलो कर लो और जाइएगा वहां पे। ऐप के ऊपर तो सब चल रहा है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों के लाइव टेस्ट बहुत सारे वहां अवेलेबल है। और यूट्यूब के ऊपर मैंने एरोमेटिसिटी करवाई, बेसिक फिजिकल स्पेक्ट्रा करवाया, क्वांटम का रिवीजन करवाया, उसको और भी आगे लेके चलेंगे। काइनेटिक्स का एक पार्ट करवाया रिवीजन का, ट्रम सिंबल का रिवीजन करवाया। ऐसे आगे फ्यूचर में और भी बढ़िया मैराथन क्लास लेके आऊंगा मैं। सही है? और फिजिकल का तो ये रहेगा यार, एक नाइट में हम पूरी फिजिकल रिवाइज करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आप मेहनत करते रहिएगा। अब हमारा फोकस है थ्योरी सेशन में रिएजेंट पे, और ऐप पे आपके बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, लाइव टेस्ट वहां तीनों के चल रहे हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो बच्चों फॉलो कर लीजिएगा मुझे अनअकैडमी ऐप के ऊपर, और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हमें अपना जेआरएफ करना है सफलता बैच में। टारगेट सीएसआईआर नेट जून 2021। तो थैंक यू सो मच बच्चों, कल फिर से मिलूंगा एक बढ़िया लेक्चर के साथ शाम को। आज हमने खत्म कर दिया रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शंस, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तीनों रिएक्शन अच्छे से याद रख लेना। मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन की बात हो रही थी, तो बर्च रिडक्शन क्लियर है।
पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन क्लियर है, एसाइलोन कंडेंसेशन क्लियर है और मैकमरी कपलिंग रिएक्शन के तो सारे केस मैंने करवा दिए हैं। सही है। तो बच्चों थैंक यू सो मच। उधर से आपका ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, ऑक्सीडेशन भी अच्छे से करिएगा। और लेक्चर 1 से 19 रिडक्शन सारे के सारे, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल बेस्ड हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े और इलेक्ट्रोफाइल बेस्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट पढ़े, तो यार वो भी अच्छे से कवर करने हैं। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी अच्छे से कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। ताकि मैराथन क्लास हो तो सारे रिएजेंट आपको याद हो, नेक्स्ट मंथ में नेम रिएक्शन शुरू करें तो भी आपको सारे रिएजेंट याद हो। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।